हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज का वीडियो उन लोगों के बारे में है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर आप भी कोई चीज़, कोई भी थॉट को सोचते 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 इतना उसमें डूब जाते, इतना उसके मोमेंटम में बह जाते कि आपको नहीं पता चलता कि कब रुकना है, कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो हम मैक्सिमम टाइम या तो कोई पास्ट में हुई बात, कोई पास्ट की कोई सिचुएशन, उसको आज सोच रहे होते हैं, सोचते चले जाते हैं, या फिर फ्यूचर में जो अभी हुआ भी नहीं है उसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं जो अभी हमारी लाइफ में नहीं हुआ है। तो आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऐसा कोई थॉट पैटर्न डेवलप करने वाले हो, इट्स अ वेब, क्या होता है ना, वो मकड़ी का जाला जैसा है कि आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे पहुंचोगे, दूसरी, और बहुत बड़ा उसे फैला दोगे, तो आपको वहीं पर उस वेब को वहीं रोक देना है, वहीं स्टॉप करना है। ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, उसके मोमेंटम में नहीं बह जाना। मैंने कई बार ये एग्जांपल दिया कि जैसे गाड़ी होती है ना, किसी हिल टॉप पे है, उसको धक्का दे दिया, अब वो रुकने का नाम नहीं लेगी, तो ऐसे ही ओवर थिंकिंग प्रोसेस होती है। तो आज की एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रही हूँ और मेरी जो अवेयरनेस है वो अभी में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, मैं अपनी अवेयरनेस खो चुकी हूँ, या तो मैं किसी पास्ट में अटक गई हूँ या कहीं मैं फ्यूचर में जा रही हूँ, तो आपको अपनी अवेयरनेस को वापस लाने के लिए जहाँ भी आप बैठे हो, आप अपने रूम में हो, आप अपने ऑफिस में हो, आप गार्डन में हो, आप पार्क में हो, कहीं पर भी आप हो, आप वहाँ पर बैठकर अपनी अवेयरनेस को लाने के लिए कोई 5 चीज़ें, 5 ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट्स जो भी आपको उस रूम में दिखाई दे रहे हैं, उनको देखना है। एक एक करके आपको उन ऑब्जेक्ट्स को देखना है। उस ऑब्जेक्ट पर अपनी पूरी अवेयरनेस ले जानी है, पूरा ध्यान ले जाना है। अगर मानिए मेरे सामने एक पेंटिंग है, तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे आई हैव टू कम बैक टू माई अवेयरनेस, आई हैव टू कम बैक टू द प्रेजेंट, मुझे नहीं जाना अभी पास्ट और फ्यूचर में, तो मुझे अपनी अवेयरनेस को अभी यहाँ पर लाने के लिए मैं उस पेंटिंग को देखूंगी, उसके कलर्स को देखूंगी, इफ़ यू कैन टच दैट, उसको टच करके उसके टेक्सचर को महसूस करूंगी। और ये एक्सरसाइज मैं सारे उन 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए करूंगी। बहुत अच्छी टेक्निक है, मैंने कई बार अप्लाई करी है। जब भी आप अपनी अवेयरनेस खो देते हैं और कॉन्शियसली आप अपनी अवेयरनेस को वापस लाना चाहते हैं, तब आप ये एक्सरसाइज करके देखिए। कोई 5 ऑब्जेक्ट पिक करिए, पिक क्या करिए, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली, जब आप अपने रूम में बैठे होगे और आप देखोगे, तो एक एक करके आपका ध्यान, अपने आप कोई चीज़ होगी सामने जो अट्रैक्ट कर रही होगी, तो उन चीज़ों पर अपना ध्यान लेके जाना है, उनके कलर्स को एग्जामिन करना है, सब कुछ चीज़ें जो उनसे रिलेटेड आप एग्जामिन कर सकते हो उनको एग्जामिन करिए। एंड इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम तो उनको लिखिए। ये प्रैक्टिस करने से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक प्रोसेस आप कर सकते हैं। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये आपको वैसे भी करना चाहिए। एक एक्सरसाइज है जो कि आपकी अवेयरनेस को वापस लेके आती है, आपको प्रेजेंट में रखती है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप साइलेंटली कहीं बैठे हैं, मतलब आप जब अपने घर में बैठे हैं, तो आप कोई 5 साउंड्स को सुनने की कोशिश करिए। ये फैन की साउंड नहीं है, ये रोड पे जाने वाले ट्रक व्हीकल्स किसी की साउंड नहीं है, ये एक बहुत डीप साउंड है। और जब आप शांति से बैठोगे ना और सुनने की कोशिश करोगे उन आवाज़ों को, तो आपको सुनाई देगी। 5 साउंड्स हमें सुननी होती है। अगर मैं कभी भी ऐसा ये जो एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैक्सिमम जो मैं गई हूँ दैट इज़ 2 साउंड्स मैं बोल सकती हूँ। 1 तो मुझे सुनाई देती है अगर मैं थोड़ा सा भी कॉन्शियसली बैठूंगी, बट बहुत ज़्यादा 2-3 मैं कभी कैच कर पाती हूँ, बट नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन 2 ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, अपनी अवेयरनेस को वापस लाने के लिए इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप साइलेंटली बैठें और सुनने की कोशिश करें उन आवाज़ों को। जो आप जब शांत बैठोगे ना, आपका अंतर मन जब शांत होगा ना, आप अपने आप को शांत कर लोगे, तो आपको वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाएंगी। अभी क्या है, अभी अंदर ही इतना हल्ला है, अभी अंदर ही इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना, ये हो गया, ये होगा, तो हम वो साउंड नहीं कैच कर पाते। बट जब हम अंदर शांत होना स्टार्ट करते ना, अपने अंदर की फीलिंग्स को शांत करना स्टार्ट करते ना, अपने दिमाग की ओवर थिंकिंग को शांत करना स्टार्ट करते, तो वो आवाज़ें हमें सुनाई देने लग जाती हैं जो इस एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, जब भी
आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, अब ये बोलना नहीं है कि आई एम ओवर थिंकर, आई एम ओवर थिंकर, नहीं बोलना। आपको सिर्फ़ ये बोलना है कि आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो आप। आपको किसी को नहीं बताना मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। आपको नहीं ये वर्ड्स बोलने हैं, आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है कि कैसे मुझे इसको रोकना है। इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्नीक है, आप जैसे ही कोई थॉट आता है ना, अपने थॉट्स को एग्ज़ामिन करिए। अभी मेरे दिमाग में क्या आएगा? मैं अगर उसको एग्ज़ामिन करूँगी तो मेरा दिमाग ना एकदम से शांत हो जाएगा। मतलब मेरे दिमाग को पता है कि ये चेक कर रही है कि क्या सोच रहा हूँ। क्योंकि ओवरथिंकिंग क्या होती है? ओवरथिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बिना सोचे आप कर रहे हो। आप नहीं ओवरथिंकिंग करना चाहते, आप नहीं सोचना चाहते उन चीज़ों को, बट आप सोचते चले जा रहे हो, सोचते चले जा रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपने दिमाग को बोलना है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम नेक्स्ट क्या सोचने वाले हो। कंटिन्यूअसली बोलो, मैं देख रहा हूँ, आई एम चेकिंग यू, आई एम चेकिंग यू। मैं चेक कर रहा हूँ तुम क्या सोचोगे, नेक्स्ट थॉट मेरे दिमाग में क्या आएगा, मैं उसको चेक करूंगा और चेक करने के बाद ही उस चीज़ को सोचूंगा कि वो ज़रूरी है या नहीं है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आना बंद हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइजेस करके देखिए और आप देखेंगे कि आपकी जो ये ओवर थिंकिंग की आदत है ना, ये छूट जाएगी। और याद रखिए कि अगर आपके पास टाइम है तो इसको जॉट डाउन करिए, लिखिए ज़रूर। आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या इवैल्यूएट कर रहे हो, आप क्या क्या अपनी अवेयरनेस में क्या ढूंढ रहे हो। क्योंकि अनअवेयर होके तो आप कुछ भी सोचते हो, बट अवेयर होके आप क्या सोचते हो, अवेयर होके आप क्या लिखते हो, अवेयर होके आपको क्या दिखता है, क्या सुनता है, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। Thanks a lot for watching. Thanks a lot. Bye.